नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम लोग मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का जो सेकंड पार्ट है वह शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि कौन इसके अंदर आदेश जारी कर सकेगा और किसे कर सकेगा, जैसे कि सेक्शन 3, 4, 5, 6 और जो 13 है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है इस एक्ट की, उसके अंदर बताया गया है कि जो जिला मजिस्ट्रेट है वह किसी व्यक्ति को अगर उसे संदेहास्पद लगता है या युक्तियुक्त लगता है कि इसकी वजह से राज्य की सुरक्षा को हानि पहुंच सकती है या शेम पहुंच सकता है, तो वह उसको उस ज़िले से हटने के लिए या उस क्षेत्र से हटने के लिए एक आदेश या निर्देश जारी कर सकता है। तो दोस्तों, उसी क्रम में अब हम आगे के सेक्शन यानी कि सेक्शन 15 से शुरू करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। धारा 15, जिस क्षेत्र में हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश दिया गया हो, उस क्षेत्र में अनुज्ञा के बिना प्रवेश करने के लिए या जब अस्थायी रूप से लौटने की अनुज्ञा दी गई हो तब अधिक रुकने के लिए शास्ति। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली धाराओं में देखा कि धारा 3, 4, 5, 6 और 13 के अंतर्गत जिला अधिकारी यानी कि जिला मजिस्ट्रेट या ऐसे अधिकारी जिन्हें धारा 18 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, वह किसी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह किसी क्षेत्र से या उस क्षेत्र के भाग से या किसी जिले के भाग से ऐसे समय तक जैसा कि आदेश में विहित किया जाए वहाँ से हट जाए। याद रहे दोस्तों, हमको पता होगा कि यह जो ड्यूरेशन होगा हट जाने का, ये 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। तो अगर वह ऐसे आदेश के दौरान उस क्षेत्र में आना चाहता है तो उसे अनुज्ञा लेनी होगी, जो कि धारा 12 में बताई गई है। तो ऐसी अनुज्ञा के अंतर्गत उसे जो टाइम पीरियड दिया गया है उतने समय तक ही वह क्षेत्र में रह पाएगा। यदि वह उस समय से ज़्यादा वहाँ रुकता है या फिर वह बिना अनुज्ञा लिए वहाँ प्रवेश करता है तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी और उसे 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 16, धारा 3 के अधीन आदेश या धारा 4, 5, 6 या 13 के अधीन जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए अभियोजन में उपधारणा। याद रहे दोस्तों, धारा 16 जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो धारा 16 है वह किस उपधारणा पर बेस्ड है। तो याद रहे दोस्तों कि यहाँ पर खंडनीय उपधारणा है। यहाँ यह उपधारणा की जाती है कि जो जिला मजिस्ट्रेट है या जो धारा 18 के अंतर्गत नियुक्त किए गए अधिकारी हैं वह जो आदेश करेंगे वह सही होगा। दूसरा, वह आदेश जिस कार्य के लिए किया गया है वह मतलब जो कारण है जिसके लिए किया गया है वह विद्यमान है। तीसरा, यह समझा जाएगा कि अन्यथा विधिमान्य था और अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप था। धारा 17, उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए गए बंधपत्र का संपरण जिसे उस क्षेत्र में प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा दी गई थी, जिस क्षेत्र से हट जाने का उसे निर्देश दिया था। दोस्तों, धारा 12 के अंतर्गत जब उसे अनुज्ञा दी जाती है किसी व्यक्ति को उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जिस क्षेत्र से उसे हटने के लिए कहा गया है, तब उससे बंधपत्र निष्पादित किया जाता है। और ऐसे बंधपत्र में प्रतिभू के साथ हो सकता है या बिना प्रतिभू के भी हो सकता है, यानी कि विदाउट सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के साथ में। तब दोस्तों, यदि वह उस बंधपत्र में दी गई जो शर्तें हैं यदि उनका उल्लंघन करता है तो ऐसा बंधपत्र संप्रहत कर लिया जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा। और ऐसे बंधपत्र से जो आबद्ध व्यक्ति है उससे उसके अंतर्गत दी गई जो राशि है उसका भुगतान करने के लिए न्यायालय द्वारा कहा जाएगा। और यदि वह उसे मना करता है देने से तो उससे यह पूछा जाएगा कि ऐसा क्या युक्तियुक्त कारण है कि उससे यह भुगतान नहीं करवाया जाए। धारा 18, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां तथा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन। दोस्तों, यह धारा भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह धारा यह बताती है कि राज्य सरकार जो है वह जिला मजिस्ट्रेट की जो शक्तियाँ और कर्तव्य हैं वह जो उपखंड मजिस्ट्रेट हैं और अपर जिला मजिस्ट्रेट है उनको ट्रांसफ़र या उनको डेलीगेट कर सकती है। धारा 19, जानकारी का स्रोत प्रकट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ यह बताया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन धारा 3, 4, 5, 6 और 13 के अंतर्गत जो व्यक्ति है, जो संदिग्ध व्यक्ति है जिसकी वजह से लोक व्यवस्था या जो अपना लोक शांति है उसको नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई इन्फॉर्मेशन देता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उस क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसको उस क्षेत्र से हट जाने के लिए आदेश दिया जा चुका है, ऐसे व्यक्ति के बारे में यदि कोई इन्फॉर्मेशन कोई व्यक्ति देता है तो उसकी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी, यानी कि उसका नाम पता किसी को भी नहीं बताया जाएगा। अध्याय 4, समाज विरोधी क्रियाकलापों को नियंत्रण। इसके अंतर्गत 2 धाराएं हैं, 20 और 21। धारा 20 में बताया गया है कि संक्षारक पदार्थ आदि के विधि विरुद्ध कब्जे के लिए दंड। दोस्तों, संक्षारक पदार्थ यानी कि कोरोसिव सब्सटेंस होता है, यानी कि इसका एग्जाम्पल आप बेस्ट समझ सकते हैं कि जो एसिड होता है वह इसके अंतर्गत आता है। तो यदि कोई व्यक्ति इस तरीके का पदार्थ अपने साथ कहीं ले जा रहा है या फिर वह उसके संरक्षण में कहीं रखा है तब, या मतलब यानी कि उसकी जो कब्जे में रखा है, तब यदि ऐसे व्यक्ति के पास से ऐसा पदार्थ मिलता है
और यह पूछे जाने पर कि वह ऐसा पदार्थ क्यों रख रहा है और वह उसका विधिपूर्ण जो उद्देश्य है वह नहीं बता पाता है, वह यह साबित नहीं कर पाता है कि जो उसके पास जो सब्सटेंस रखा हुआ है या जो पदार्थ रखा हुआ है वह उसके पास लीगली रखा हुआ है यानी कि विधिपूर्ण रखा हुआ है, तब ऐसी दशा में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी और 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 21 क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माने का अधिरोपण। राज्य सरकार के पास यहाँ पर यह शक्ति होगी कि वह किसी क्षेत्र के निवासियों पर या किसी भाग पर या उसके उपभाग पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी। यहाँ पर यह जुर्माना कब अधिरोपित किया जाएगा, तो यह तब किया जाएगा दोस्तों जब वहाँ के निवासी या वहाँ का जो वर्ग है या उपवर्ग है वह किसी अपराध के अंतर्गत सहभागी हैं या किसी अपराध का दुष्प्रेरण कर रहे हैं या फिर वो किसी ऐसे अपराधी को संश्रय दे रहे हैं जिसने किसी की मृत्यु मर्डर किया हो या फिर घोर उपथी की हो या फिरौती का कोई अपराध किया हो या उद्दीपन का कोई अपराध किया हो, यानी कि ऐसे अपराध करने वाले को वहाँ के अगर लोग संश्रय देते हैं, संश्रय के अंतर्गत दोस्तों उसको आश्रय देना या फिर खाना खिलाना या उसको कोई अन्य धन की वस्तुएं देना या उसको ट्रैवल के लिए मतलब जो वहाँ से कहीं और जाने के लिए हेल्प करना, ये सारी ही चीज़ें इसके अंतर्गत आती है दोस्तों। और उसको पकड़े जाने से बचाना भी इसके अंतर्गत आता है। तो जब राज्य सरकार को यह संतुष्टि हो जाए कि ऐसा अपराध करने के लिए वहाँ के निवासियों ने और वहाँ का जो वर्ग है उसने उसमें उनकी सहायता की है या संश्रय दिया है, तब राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी। ऐसा जो सामूहिक जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा वह वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, यानी कि जो जिला मजिस्ट्रेट रहेगा वह उसके द्वारा वसूल किया जाएगा और वह उस जुर्माने को वहाँ के जो वर्ग है, जो व्यक्ति हैं, उनके अंतर्गत उस जुर्माने को बांट सकेगा, यानी कि बराबर जो उसको वहाँ पर जो रीति लगती है उस हिसाब से उसके डिवाइड कर सकेगा। दोस्तों याद रहे कि यहाँ पर जो जुर्माना बताया गया है वह उसमें से किसी को छूट देने की जो शक्ति है वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार, उसमें जो व्यक्ति उनको लगता है कि ये उसमें शामिल नहीं है तो उनको उसमें से छूट दे सकती है। यहाँ जिला मजिस्ट्रेट जो है जब जुर्माने का प्रभाजन करेगा तो उसके अंतर्गत वहाँ के जो स्थित कुटुंब हैं या फिर जो संयुक्त परिवार हैं उनका उस जुर्माने के अंदर जो भाग है उसको निश्चित कर सकेगा। ऐसे जुर्माने को जो वसूल करने की रीति है वह वही है जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उपबंधित की गई है, या फिर अगर उस तरीके से नहीं लिया जा सका तो फिर ऐसे जुर्माने को भू राजस्व की वसूली के द्वारा भी वसूल किया जा सकेगा। याद रहे दोस्तों, धारा 21 के अंदर से क्वेश्चन यह बन सकता है कि राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति कौन सी धारा में है, तो उसका यह उत्तर होगा कि धारा 21 में है। अध्याय 5 लोकक्षेम और व्यवस्था। इसके अंतर्गत 3 धाराएं हैं, धारा 22, 23 और 24। धारा 22 में बताया गया है कि शिविर, कवायदों यानी ड्रिल, परेड आदि का नियंत्रण। दोस्तों यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाता है कि किसी लोक व्यवस्था या वहाँ की लोक शांति को बनाए रखने के लिए किसी क्षेत्र की विशेष क्षेत्र में अगर कोई सैनिक गतिविधियाँ, सैनिक प्रकार की जो गतिविधियाँ होती है वह चल रही हैं, यानी कि ड्रिल हो गया या कोई अभ्यास हो गए, इस तरीके की जो जिससे कि लोक शांति या लोक व्यवस्था को हानि पहुंच सकती है, तब राज्य सरकार आदेश जारी कर इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगा सकती है। और उस आदेश के अंतर्गत यदि कोई वहाँ पर व्यक्ति विशेष या कोई संगठन है जो कि इन गतिविधियों में भागी है तो उनको भी उसके अंतर्गत मेंशन कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। धारा 23 वर्दियों का नियंत्रण। यहाँ दोस्तों यह बताया गया है कि यदि कोई जो व्यक्ति है या कोई संगठन या जो भी है वह किसी सशस्त्र बल या पुलिस बल या कोई अन्य विधि के अंतर्गत रजिस्टर्ड या मतलब जो दिया गया है कि किसकी पोशाक क्या होगी जो रजिस्टर्ड है, तो ऐसी किसी पोशाक की वजह से किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई लोक शांति या प्रशांति को नुकसान पहुंचाया जा सकता हो या कुछ बड़ी घटना होने के आसार हो सकते हों, तब ऐसी स्थिति में राज्य सरकार जो है इस तरीके की पोशाक का प्रदर्शन या पोशाक पहनकर सार्वजनिक स्थानों पर जाने को प्रतिबंधित कर सकती है। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसको भी 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 24 पथ यानी कि पाथवे, सड़क आदि के उपयोग को निर्बंधित करने की शक्ति। राज्य सरकार लोक व्यवस्था बनाए रखने और जनसाधारण के हित के लिए किसी भी सड़क
या कोई पाथवे या जल मार्ग के उपयोग को या फिर किसी भूमि के ऊपर से किसी पशु को या व्यक्तियों के आने जाने को या किसी यान के आने जाने को प्रतिबंधित कर सकती है। लेकिन याद रहे दोस्तों कि ये जो प्रतिबंधन रहेगा ये 3 माह से ज़्यादा का नहीं होगा। और यदि कोई इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति हैं जो वहीं निवास करते हैं या फिर वह उसी क्षेत्र में निवास करते हैं जहाँ से उन्हें मना किया गया आने जाने के लिए, तो उसको इस आदेश के अंतर्गत छूट दी जा सकेगी राज्य सरकार के द्वारा। और यदि इस आदेश का कोई उल्लंघन करता है तो उसे 3 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। दोस्तों, इसके आगे का जो पार्ट है वह हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।